हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के टेक्नीशियंस की फाइनल कट ऑफ की कि आखिर कितने मार्क्स पे छात्रों को नौकरी लग गई थी। और फर्स्ट ट्रेड को मैंने सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स, आईटीआई फिटर ट्रेड। तो फिटर ट्रेड में देखते हैं कि आखिर टोटल सभी 21 जोन का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या रहा था, किस जोन में कितना कितना कट ऑफ गया था, कहाँ पे सबसे हाई था, कहाँ पे कब से सबसे लो था। 25 से 30 मार्क्स पे भी दोस्तों नौकरी यहाँ पे छात्र को मिली थी फिटर जैसे ट्रेड में। तो आइए सारा अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाई कर रहे हैं, देखिए उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। इनके तरफ से अभी सेल चल रहे हैं 17 से 19 मार्च के बीच में, जहां पे देखिए ईयरली टेस्ट टू पास मात्र आप लोग 219 रुपये में बाई कर सकते हो। वही ईयरली टेस्ट टू पास प्रो की बात करें तो 699 वाला मात्र 307 रुपये में बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर की ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स एक जोन की ओपन कर रखी है, जो कि इस तरह से लास्ट में फाइनल कट ऑफ आया था, कट ऑफ एलोकेशन फॉर डीबी के लिए। और प्रीवियस में आपको पता होगा कि 2018 में काफ़ी सारी वैकेंसी दी गई थी। जैसे टेक्नीशियन ब्रिज की बात करें, टेक्नीशियन टर्नर की बात करें, वेल्डर की बात करें, देखिए कितने सारे पोस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ वेल्डर में मिल जाएंगे। कारपेंटर में कितने मिलेंगे, कैरिजन वैगन में, डीजल इलेक्ट्रिकल में, डीजल मैकेनिकल में काफ़ी सारे पोस्ट। देखिए फिटर में देखा जाए तो कई तरह के पोस्ट आपको फिटर के मिल जाएंगे। तो ये तो प्रॉपर फिटर वाले हैं। इसके अलावा भी कई सारे पोस्ट है जिसमें फिटर वाले एलिजिबल होते थे। तो ये तो एक कट ऑफ थी। और दूसरी कट ऑफ यहाँ पे दिए गए थे किन के लिए, स्टैंड बाई कैंडिडेट के लिए, यानी कि जो वेटिंग में छात्र थे। तो पहले वेटिंग का प्रावधान था, तो इसलिए एक नॉर्मल कट ऑफ आती थी, मेन कट ऑफ, और एक वेटिंग लिस्ट वाले की कट ऑफ अलग जाती थी। और वेटिंग भी क्लियर करना होता था। लेकिन अब से जो वेटिंग हटा दिए हैं तो वेटिंग का कट ऑफ नहीं आएगा, सिर्फ आपका एक ही मेन कट ऑफ यहाँ पे डीवी के लिए आएंगे। और इसके बाद अगर कोई कैंडिडेट नौकरी छोड़ते हैं या फिर नहीं ज्वाइन करते हैं तो ऐसे केस में उनके एवज में छात्र जो बचे रहेंगे कट ऑफ मार्क्स कम करके सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी ऐसे करके सिलेक्शन लेंगे। जैसे एनटीपीसी में लिए, ग्रुप डी में लिए, और आगे की भर्ती प्रोसेस में भी यही प्रक्रिया अपनाएंगे। लेकिन कोई गारंटी नहीं ले सकता रेलवे वाले कि यहाँ पे सभी का वेटिंग क्लियर कर देंगे। तो पहले वेटिंग रहता था तो क्लियर करना रहता था गारंटी के साथ, लेकिन वेटिंग हटा दिए तो अब उनके मर्जी से चलेगा कि वेटिंग कितना क्लियर करना है, कितना डीवी देना है, कितना डीवी नहीं देना है। ठीक है, तो एक ही कट ऑफ आएंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कट ऑफ मार्क्स नजर आ जाएंगे। तो आखिर कौन सी कट ऑफ मार्क्स देखें, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो हाईएस्ट वाली कट ऑफ है खास करके, और कई जगह पे जो बीच वाली कट ऑफ है उसको मैंने लिया है, क्योंकि कुछ जगह पे दोस्तों किसी कैटेगरी की वैकेंसी है, किसी कैटेगरी की नहीं है। तो इन सबको ध्यान में देते हुए मैंने कट ऑफ को लिया है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि कितने नंबर पे यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन पिछला बार हो गया था। और देखिए पिछला बार भी पार्ट ए से ही नौकरी मिली थी, 100 मार्क्स का पेपर था, उसी में से यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स गए थे। इस बार भी 100 मार्क्स का ही जो पेपर होने वाला है। इस बार दोस्तों पार्ट बी यहाँ पे नहीं होने वाला है। पहले पार्ट बी भी होता था जिसमें ट्रेड टेस्ट होता था, और ट्रेड टेस्ट में पास करना ही होता था। जो फेल कर जाते थे उनको यहाँ पे पार्ट ए का कॉपी ही नहीं चेक होता था, और उसके बाद दोस्तों पार्ट ए का चेक नहीं होगा तो मेरिट ही नहीं बन पाएगा। तो ये सारा चीज़ था। तो अभी तो बहुत बदलाव कर दिया गया है, पार्ट बी है ही नहीं, सिर्फ एक पेपर दीजिए, एक पेपर में अच्छे मार्क्स लाइए, आपका सिलेक्शन डीबी मेडिकल के लिए हो जाएगा। तो आइए अब देख लेते हैं यहाँ पे कि आईटीआई फिटर ट्रेड वालों का फाइनल कट ऑफ यहाँ पे क्या क्या रहा था सभी 21 आरआरबी जोन में। तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करता हूँ आरआरबी अहमदाबाद जोन की। तो अहमदाबाद जोन में जो यूआर का कट ऑफ गया था दोस्तों, वो 43.73, यानी दोस्तों 100 मार्क्स में जिनके 43 नंबर भी थे उनको यहाँ पे फिटर से नौकरी मिल गई थी। एससी में बात करें तो 44.05। अब बोलिएगा कि यूआर का सर कम है और एससी का ही ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों एससी की वैकेंसी कम थी और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन लेने वाले छात्र ज़्यादा थे। तो जो एज में रिलैक्सेशन ले लेते हैं उनके अच्छे मार्क्स होने पे भी यूआर में उनको नहीं बदला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एससी के कट ऑफ ही बढ़ा दिए थे, तो 44.05। एसटी की बात करें तो 32.49 पे नौकरी, ओबीसी में 31.87 पे देखिए अहमदाबाद जोन में नौकरी मिल गई थी। अजमेर जोन की बात करें तो अजमेर जोन में हाई कट ऑफ था, 62.88 यूआर का कट ऑफ गया था। एसटी में गया था 44.90, एसटी में गया था 59.95 और ओबीसी में 59.22। इलाहाबाद में देख लीजिए, जो कि अभी प्रयागराज हो चुका है, यहाँ पे यूआर से बात करें तो 65.93, एससी में बात करें तो 49.31, एसटी में बात करें तो 42.79 और ओबीसी में बात करें तो 58.50 कट ऑफ था। नेक्स्ट बेंगलोर जोन में आ जाते हैं। तो बेंगलोर जोन में 66.07 कट ऑफ था, 48.52 एससी का, एसटी का 41.23 और यहाँ पे ओबीसी का 57.49। भोपाल जोन में देखिए 66.43, एससी के यहाँ पे 50.58, एसटी में 49.14 और इसके बाद ओबीसी में 59.86। भुवनेश्वर जोन में देख लेते हैं तो 65.61 यूआर के, एससी के 59.96, इसके बाद एसटी में 47.74 और इसके बाद यहाँ पे ओबीसी में 62.13।
बिलासपुर जोन में देखिए 60.25 था, जबकि दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा थी पिछली बार की तुलना में। अभी बात करें तो बहुत ही कम वैकेंसी मिली है सभी छात्र को और कैटेगरी वाइज, और पिछली बार तो भर भर के वैकेंसी आई थी। मान लीजिए जहाँ पे 36,000 वैकेंसी है और अभी मात्र 9,000 वैकेंसी है। 9,000 में भी 1,000 तो आप लोग बिल्कुल हटा ही दीजिए, जो कि टेक्नीशियन सिग्नल 1 हो गया है, तो वही 8,000 बचा ना, 8,200 के समथिंग के आसपास। वही में से आपका ITI और 10+2 SNT वालों के लिए मिले हैं। तो कहाँ 36,000 और कहाँ दोस्तों 8,000, बहुत फर्क है यहाँ पे वैकेंसी में। तब जाकर के ये सारी कट ऑफ थी, और इस बार तो समझिए कि इतनी कम कम वैकेंसी है तो क्या कट ऑफ जा सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिलासपुर जोन में, तो 60.25, SC में देखा जाए तो 46.66, ST में 45.50, और इसके बाद देखा जाए OBC में तो 57.91। हालांकि जो खास करके ITI ट्रेड वाले छात्र हैं उनको राहत मिलेगी, क्योंकि इनकी कंपटीशन ITI वालों से होने वाली है, और पहले तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस तरह से हो गया था। नेक्स्ट बात करें तो बिलासपुर जोन में ये देखा आप लोगों ने। चंडीगढ़ जोन में बात करें तो 62.60 यहाँ पे UR के लिए, SC के लिए 51.80, ST के लिए 51.02, और इसके बाद OBC के लिए 52.43 गया था। चेन्नई जोन में देखिए 71.37 गया था, हाईएस्ट कट ऑफ एक तरह से। इसके बाद बात करें, हालांकि कुछ कुछ ट्रेड थे ITI के फीटर वाले जहां पे थोड़े कम भी गए थे, लेकिन हाईएस्ट वाला मैंने लेकर रखा है तो 71.37। इसके बाद SC में देख लीजिए मात्र 33 नंबर, ST में 37 नंबर, और इसके बाद OBC में 69 मार्क्स। इसके बाद गोरखपुर जोन में आते हैं तो 52.54 नंबर, SC का यहाँ पे 30.40, ST का 31.12, और इसके बाद OBC के 52.38 गए थे। गुवाहाटी जोन में देखिए UR के मात्र 41.25 गया था फाइनल सिलेक्शन DB के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए SC में 32, ST में मात्र 28 पे नौकरी, और इसके बाद 40.88 दोस्तों OBC में। जम्मू जोन में देखिए इसमें तो और कम था, 46.47 यहाँ पे UR का, SC का 46.12, ST में सिर्फ 26.70 नंबर पे नौकरी मिल गई थी, और OBC में यहाँ पे 52.08। कोलकाता जोन में देखिए 69.86 यहाँ पे गया था UR का, 58.12 SC का, ST का 40.18, और OBC का यहाँ पे 66.12। मालदा जोन में 72.86, देखिए फ्रेंड्स मालदा जोन में हाई गया था। हालांकि कुछ कुछ फिटर वाले ट्रेड थे जहाँ पे कम भी थे। इसके बाद देखिए SC में 45.17, SC में 33.28, और इसके बाद OBC में भी हाई है दोस्तों, 70.03 कट ऑफ है। तो कैटेगरी वाले में तो काफ़ी कम कम है एक तरह से। नेक्स्ट बात करें मुंबई जोन में, तो मुंबई जोन में 60.88 UR का, ST का 49.96, ST का 39.80, और इसके बाद OBC के यहाँ पे 57.76। मुजफ्फरपुर जोन में 66.20, SC का यहाँ पे 54, ST का NEC, देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर जोन में NEC यानी कि एक भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं पाए गए, यानी कि नो एलिजिबल कैंडिडेट NEC मतलब। तो सोचिए ऐसी भी हालत हो गई थी मुजफ्फरपुर जोन में, जहां पे दोस्तों एक भी छात्र ही क्वालिफाइड नहीं मिले थे, यानी कि 25 नंबर भी नहीं लाए ST में। SC वाले कैंडिडेट यहाँ पे 30 नंबर भी नहीं ला पाए, OBC वाले भी 30 नंबर नहीं ला पाए, और UR वाले 40 नंबर भी नहीं ला पाए। तो देख लीजिए क्या हालत था यहाँ पे मुजफ्फरपुर जोन में ST कैटेगरी से। इसी तरह से बात करें OBC में तो 59.19 नंबर। नेक्स्ट पटना जोन में आ जाते हैं, तो पटना जोन में था 45.16 UR का, SC का 40.49, ST का देखिए 27.42 मात्र कट ऑफ, और यहाँ पे OBC का 31 नंबर पे OBC में देखिए नौकरी पटना जैसे जोन से। क्योंकि दोस्तों इसका कारण था पटना जोन से बहुत कम फॉर्म आवेदन हुए थे, और बाकी जो बिहार के छात्र हैं पटना जोन से जो भरते थे पहले, सारे दूसरे दूसरे जोन में भर दिए थे, वहाँ पे कट ऑफ तो बढ़ गए, लेकिन पटना जोन में ALP का भी कट ऑफ बहुत कम गया था, और टेक्नीशियन का भी कट ऑफ काफ़ी कम गया था पिछला बार। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार वैकेंसी भी कम है, मुजफ्फरपुर जोन में तो कम है ही, पटना जोन में भी ज़्यादा है नहीं, तो इस बार दोस्तों चांस है कि यहाँ पे कट ऑफ रहेगी ज़्यादा। नेक्स्ट है रांची जोन, 70.23, देखिए यहाँ पे हाई था एक तरह से फीटर वाले में E1 में। SC में 44.22, ST में 44.38, और OBC में 66.67। सिकंदराबाद जोन में देखिए 77.92, देखिए कितना हाई कट ऑफ था फीटर में। ST में 48.49, और ये तो देख रहे हो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कि आखिर किस जोन में कितनी वैकेंसी है, और फॉर्म कहाँ पे ज़्यादा आवेदन हो गए हैं। अगर वैकेंसी कम रहे, फॉर्म वहीं पर आवेदन ज़्यादा हो गए, कॉम्पिटिशन बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की कट ऑफ हाई चली जाएगी। इसके बाद देखिए ST में 38.33, और इसके बाद OBC में 64.99। सिलीगुड़ी जोन में देख लीजिए 54.18 UR का था, SC का 40.17, और ST में मात्र 25 नंबर में नौकरी। देखिए जो बंदा 25 नंबर लाया है उनको नौकरी मिल गई फीडर से। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो OBC में 51.66। अंत में बात करते हैं तिरुवनंतपुरम या फिर त्रिवेंद्रम में, तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी कट ऑफ मार्क्स नहीं है, क्योंकि एक भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं थी फीडर ट्रेड की। तो फीडर ट्रेड की वैकेंसी नहीं, तो कट ऑफ मार्क्स नहीं है। तो देखा आप लोगों ने कि कट ऑफ क्या गया था प्रीवियस में, फीडर ट्रेड का किस किस जोन से कितना गया था, कहाँ पे हाई गया था, कहाँ पे लो गया था। हालांकि देखा जाए तो सिर्फ इस कट ऑफ को देखते हुए फ्रेंड्स आवेदन आप लोग मत कीजिएगा इस बार फॉर्म, क्योंकि इसकी कंडीशन अलग थी, अभी की कंडीशन बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अभी
कट ऑफ तो ध्यान में रखिए, लेकिन वैकेंसी भी ज़्यादातर ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है तो वैकेंसी देखना होगा। प्लस कैटेगरी वाइज आप लोग किस कैटेगरी से हो, आपको कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कहीं पे मान लेते हैं वैकेंसी तो 200 है और मान लेते हैं कि एससी की वैकेंसी दी गई है 20, और कहीं पे वैकेंसी 185 है लेकिन एससी की वैकेंसी 40 वहाँ पे है, तो हम क्यों ना यहाँ पे जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे भर दें, क्योंकि हमारे चांसेस ज़्यादा होंगे यहाँ पे एससी में फाइट करने के लिए, और यहाँ पे मात्र 20 ही लोग को सीट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपनी कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देखिएगा, प्लस पूरे ओवरऑल भी वैकेंसी देखिएगा और अपने ट्रेड में भी देखिएगा, और इसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म भरिए तो ज़्यादा बेटर इस बार हो सकता है। हालांकि वैकेंसी कम है तो यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ तो इस बार हाई ही रहने के चांसेस हैं। तो ये रही अपडेट, और भी ट्रेड का बोलिएगा तो मैं पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बना दूंगा इसी तरह से कट ऑफ मार्क्स, ताकि कुछ आइडिया आपको लग सके कि किस जोन से कितना कितना प्रीवियस में गया था। बाकी वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।